हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ का ऐसा मुजर्रब मजबूत कुरानी अमल आपको बताऊंगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई कि जो आदमी इस दुआ को सुबह पढ़ लेगा, अल्लाह ताला पूरे दिन उस पर रिज़्क़ की वसाअत करेगा, माल की कमी नहीं होने देगा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को बयान किया है और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्फाज बयान किए और अल्लाह से मांगे वो इस्म आज़म कहलाते हैं। आप गोया कि ये समझें कि आज दुनिया में ईसाई लोग बड़ी तादाद में हैं और बड़े मुल्क हैं उनके पास, और वो गोया के ईसाई हैं, अल्लाह की तौहीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के कायल नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन पर मुल्कों की वसाअत है, माल की वसाअत है। पीछे ये दुआ है जो उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगी थी। अल्लाह ताला ने उस दुआ को हमारे कुरान पाक में बयान किया है। अब वो दुआ अगर कोई भी मुसलमान पढ़ेगा और इस दुआ को पढ़ के अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह ताला उस पर बेहतरीन रिज़्क़ उतारेगा और ऐसा उसे रिज़्क़ देगा कि लोग हैरान होंगे कि ये इसका काम कैसे हो गया। तो वो दुआ है सूरह माइदा के अंदर। सूरह माइदा कुरान पाक की सूरत है जो दस्तरखान के नाम से मानवन है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के जब हालात देखे कि गरीब लोग थे और धोबी लोग थे, क्योंकि हवारियीन जिन्हें कहा जाता है, हवारी उनके थे 25 के करीब करीब। बाज़ ने कहा, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, कि 12 थे, बस 12 तादाद थी। तो वो यूँ गरीब लोग इतने थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए जब यहूदी आए तो ये पहाड़ में ईसा अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए। तो अब पूछने लगे, आप बताएं हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना माल है, ना कोई इख्तिदार है, ना इख्तियारात हैं। गरीब लोग, उन गरीबों के लिए ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से उठा लिए गए और जिंदा आसमानों पे उठा लिए गए, लेकिन आपकी दुआ आज तक उन लोगों को माली तौर पे तरक्की दे रही है। वो दुआ क्या है कि आपने दुआ की, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा। अब ये अल्फाज जो है, पूरी दुआ है आगे, लेकिन इतनी दुआ जो बंदा रोजाना पढ़ेगा, खास तौर पे जब दस्तरखान पे बैठे, चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह इन पर माइदा उतार, दस्तरखान जो ईद का दिन करार पाए, यानी उस पर इनके लिए हर चीज़ हो। ये गरीब हैं, इनके पास खाने को नहीं, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ने उस दुआ को ऐसी कबूलियत दी कि आज बड़ी तादाद जो है उस दुआ की बरकत से फैज़ याब हो रही है। तो जो बंदा दस्तरखान पे बैठे, चाहे वो किसी का भी दस्तरखान हो, अच्छे खाने देखे, ना भी अच्छे बहुत हों, लेकिन वो बैठते साथ ही खाली एक बार कह दे, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह ताला उस खाने को इतनी बरकत देगा कि इसके घर से कभी फ़क्र फाका नहीं आएगा और माल की कमी नहीं होगी। जो सुबह दुकान खोल के वहाँ पे 3 मरतबा ये आयत पढ़ ले, 114 नंबर 114 सूरह माइदा आयत नंबर 114, जो ये पढ़ेगा, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, भाई इतना जुमला कहेगा और दुआ कर लेगा, उस दुकान में गाहकों की रश लग जाएगी और हर चीज़ बिकना शुरू हो जाएगी। कोई चीज़ सेल नहीं हो रही, आप सुबह उठ के इसको 11 बार पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला उस दिन वो चीज़ की सेल होने के असबाब पैदा कर देंगे। फ़क्र फाका है, गुर्बत है, माल की कमी है, तो आप ये रोज़ाना 100 बार पढ़ें और 21 दिन पढ़ें, अल्लाह ताला माल की वुसअत कर देगा। तो आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आपकी बरकत से ये रिज़्क़ का वजीफ़ा जो है मैं इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ। जितने सुनने वाले हैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी इसकी बरकत से कुरान से भी जोड़ेगा और नबी की दुआ से भी जोड़ेगा और इंशाअल्लाह माली वुसअत देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।